आज हम लोग वर्ष 2022 के फिजिकल साइंस क्वेश्चन के एमसीक्यू देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आया है, वायुमंडल के किस स्तर का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो वायुमंडल के निचला स्तर जो है अधोमंडल या ट्रोपोस्फियर, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। इंग्लिश में बोले तो विच लेयर ऑफ एटमोसफियर हैज़ अ ग्रेटेस्ट डेंसिटी, इसका उत्तर होगा ट्रोपोस्फियर। दूसरा क्वेश्चन आया है, गैस संबंधी बॉयल के नियम का लेखा चित्र है, कौन सा सही है बोल रहा है। तो बॉयल के नियम में हम लोग जानते हैं तापमान स्थिर रहता है, आदर्श गैस के क्षेत्र में तापमान स्थिर रहता है, आयतन और दबाव में विलोमानुपाती संबंध होता है। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे पहला ग्राफ में जैसे जैसे आयतन बढ़ रहा है दबाव घट रहा है, लेकिन जब आयतन शून्य है तब दबाव का एक लिमिटेड मान है, जब दबाव शून्य है तब आयतन का एक लिमिटेड मान है, ऐसा नहीं होगा। 2 नंबर ग्राफ में देख रहे हैं जब आयतन जैसे जैसे बढ़ रहा है दबाव घट रहा है, लेकिन जब दबाव शून्य है तब आयतन इन्फिनिटी, जब आयतन शून्य है तो दबाव इन्फिनिटी है। ये एक समकोण हाइपरबोला कर्व है, अतः ऑप्शन बी जो है सही है। सी में देख रहे हैं जो आयतन बढ़ने से दबाव जो है जैसे आयतन बढ़ रहा है दबाव बढ़ रहा है, और डी में ऑप्शन में भी वैसा ही है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 3 नंबर में देखेंगे, गैसीय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान एम और वाष्प घनत्व में क्या संबंध है। आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट और वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, वहाँ से हम मॉलिक्यूलर वेट बाई ट्वाइस डेंसिटी, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। और 1.4 में क्वेश्चन आया है, एक अवतल दर्पण का वक्रता अर्धव्यास, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और दर्पण की फोकस दूरी पूछा है एफ कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं एफ समान r/2, वहाँ से आर दिया 20 सेंटीमीटर बाई 2 मतलब 10 सेंटीमीटर उत्तर होगा, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऑप्शन सी जो है सही है। जो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। 1.5 में प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई दृश्य किरण की तरंग लंबाई मतलब किसकी तरंग लंबाई दृश्य तरंग किरणों की तरंग लंबाई में अधिक है। एक्स किरण, इंफ्रारेड किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण, इसमें उत्तर सही होगा इंफ्रारेड किरण। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है, द वेवलेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से किसका, इनमें से निम्नलिखित से किसका तरंग लंबाई अधिक है, वो होगा इंफ्रारेड रे, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बाकी तीनों एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट, ये तीनों का तरंग लंबाई विजिबल रेंज जो है लाइट का उससे कम है, सिर्फ इंफ्रारेड का ज़्यादा है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं, दांत के चिकित्सक प्रयोग करते हैं, दांत को देखने के लिए चिकित्सक प्रयोग करते हैं कौन सा, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। इसमें सही होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन सी जो है वो सही है। इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, नेगेटिव चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो 1.7 का उत्तर होगा ऑप्शन बी 1.6 10⁻19 कूलम। और डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। उसके बाद चालक का प्रतिरोध R तथा चालक के विद्युत प्रवाह का समय t हो अपरिवर्तित रखने पर से चालक में उत्पन्न ताप की धारा से संबंध होगा। तो जूल का ऊष्मीय संबंधी नियम, विद्युत धारा संबंधी नियम में हम लोग जानते हैं जे अगर समय और प्रतिरोध स्थिर हो तो उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर 1.8 का
ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अगर रेसिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट हो तो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 1.9 में हम देखेंगे किसी चालक में 2 मिनट में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा की मात्रा कितना होता है। हमने आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या क्यू चार्ज है, आवेश है, और टी क्या है, समय है। तो आवेश दिया 12 कूलम और समय दिया 2 मिनट, जिसको सेकेंड में बदल लेंगे 2 × 60, तो 12 कूलम बाई 120, इसको काटने से आएगा 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर करंट आएगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी 1.9 का ऑप्शन बी करेक्ट, 0.1 एम्पियर। दीर्घ आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, ये हम जानते हैं 18 होती है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन एक्सटेंडेड लॉन्ग पीरियोडिक टेबल इज 18। ऑप्शन सी जो है सही है। उसके बाद दीर्घ आवर्त सारणी में वर्ग 17 के अंतर्गत क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऑक्सीकारक गुण की क्रम है। वर्ग 17 में सभी हेलोजेंस होते हैं, हम जानते हैं। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक गुण घटता है। अतः फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, अर्थात वो स्वयं अवकृत होता है और दूसरे को ऑक्सीकृत करता है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा है, उससे कम फ्लोरीन की है, उससे कम ब्रोमीन की है, उससे कम आयोडीन की है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अगर इंग्लिश में बोले तो द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द ग्रुप 17 लॉन्ग पीरियड टेबल इज करेक्ट ऑर्डर इज फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ऑप्शन डी जो है यहाँ करेक्ट है। अच्छा 1.12 निम्नलिखित किस आयनिक यौगिक में कोई भी आयन अष्टक नहीं है। जैसे लिथियम हाइड्राइड में हम देखते हैं, जो लिथियम हाइड्राइड और लिथियम देखें तो 2,1, तो अगर ये आयन के रूप में लिथियम Li+, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और वह हीलियम की तरह बनना चाहता है, अतः यह अष्टक निर्माण नहीं करता है। हाइड्रोजन में H- मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वो भी हीलियम की तरह बनना चाहता है, अर्थात वो भी अष्टक नहीं करता। बाकी जगह कैल्शियम ऑक्साइड में Ca2+, O2- कैल्शियम में अष्टक है 2,8,8,2, अतः यह भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अष्टक ग्रहण करता है। आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सिर्फ लिथियम हाइड्राइड ही है जिसमें पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लिथियम धन आयन होता है और हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन होता है, अतः यहाँ पर अष्टक नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और इंग्लिश में बोले तो ऑप्शन ए लिथियम हाइड्राइड जो है करेक्ट है, जो कि ऑक्टेट का निर्माण नहीं करता है। 1.13 में निम्नलिखित यौगिकों में किसकी ठोस अवस्था अणु द्वारा गठित नहीं होती है। उसमें राइट आंसर है सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी। 1.13 का करेक्ट आंसर है सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी। एसिटिक एसिड एक दुर्बल विद्युत विश्लेषक है क्योंकि जलीय घोल में एसिडिक एसिड है आंशिक रूप से विघटित होता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। पार्शली डिजॉल्व इन aqueous solution acidic acid is partially dissolved। 1.15 विद्युत विश्लेषण के समय क्या होता है, हम जानते हैं कैथोड पर अवकरण होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, एवं एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। रिडक्शन occurs at cathode and oxidation occurs at anode during electrolysis, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप बी का वीडियो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग ने MCQ के बारे में जाना।